नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सटीक खबर के वीकली डिफेंस अपडेट सीरीज पे, जहां हम आपके लिए लेके आते हैं पूरे हफ्ते के इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। तो चलिए देख लेते हैं इस हफ्ते के हेडलाइंस। रुस्तम 2 टेस्टिंग, भारत बढ़ रहा है इजराइल और अमेरिका जैसे ड्रोन्स बनाने की ओर। भारत ने फिर से जारी किया नो टर्म वार्निंग, इस बार क्या धमाका हो सकता है। बोइंग ने इंडियन नेवी को पेश किया है अमेरिका का फ्रंट लाइन फाइटर जेट FA-18 का ब्लॉक 3 वर्जन। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड से पकड़ा गया है पाकिस्तानी ISI का जासूस। सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो टेक्नोलॉजी का किया गया सफल परीक्षण। चाइना के टाइप 15 के जवाब में स्प्रूट लाइटवेट टैंक्स को खरीद सकता है इंडियन आर्मी। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का DRDO ने किया सफल परीक्षण। खबरों में विस्तार से जाने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, हम अपने चैनल पे भारत के डिफेंस और स्ट्रेटेजिक अफेयर्स पे रेगुलर बेसिस पे वीडियोस बनाते रहते हैं। अगर आप भी इन सब्जेक्ट्स में रुचि रखते हैं तो हमारे इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हमारे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। DRDO ने पिछले शुक्रवार को पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनी मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन रुस्तम 2 का सफल परीक्षण किया है। अपने पिछले विफलता को पीछे छोड़ते हुए इस बार इस प्रोटोटाइप ने लगातार 8 घंटे तक 16,000 फीट की ऊंचाई पे उड़ते हुए अपने सारे टेस्ट पैरामीटर्स पर खरा उतरा है और आगे चलकर 2020 के अंत तक इसकी एंड्योरेंस को 18 घंटे और हाइट को 26,000 फीट तक ले जाने पर काम चल रहा है। रुस्तम 2 को अपने मिशन ऑब्जेक्टिव के हिसाब से अलग अलग तरह के पेलोड्स को ले जाने के लिए बनाया गया है, जिसमें सिंथेटिक एपर्चर रेडार, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस सिस्टम और सिचुएशनल अवेयरनेस सिस्टम भी शामिल हैं। इस ड्रोन में सैटेलाइट कम्युनिकेशन लिंक का भी उपयोग किया गया है, जिससे ये रियल टाइम बेसिस पर बैटल ग्राउंड से इंफॉर्मेशन को भेज सकता है। DRDO ड्रोन्स के इस प्रोग्राम में नई जान भरने के लिए नए मिशन हेड को और नए मिशन ऑब्जेक्टिव्स को बनाया है और आने वाले दिनों में रुस्तम को इजराइल से खरीदी गई हेरॉन अनमैन्ड एरियल व्हीकल के स्पेसिफिकेशंस को मैच करने पर काम चल रहा है। रुस्तम को इंडियन एयरफोर्स में इंडक्ट करने के लिए अभी काफ़ी सारे टेस्ट से गुजरना होगा, पर इस बीच भारत की सरकार ने इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हेरॉन UAVs को न सिर्फ अपग्रेड करने के लिए बल्कि इन ड्रोन्स को एयर टू ग्राउंड मिसाइल और लेजर गाइडेड बॉम्ब से लैस करने के लिए इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्री से नेगोशिएशंस कर चुका है और ये डील अब अपने अंतिम चरण पर है। ये DRDO की तरफ से एक और धमाकेदार खबर है। भारत ने फिर से एक एक्सपेरिमेंटल फ्लाइट व्हीकल लॉन्च के लिए नो टाइम वार्निंग को जारी कर दिया है। इस एक्सपेरिमेंट का डेट 16 अक्टूबर 2020 दोपहर 1:30 से 17 अक्टूबर शाम 4:30 बजे तक दिया गया है और इसका रेंज दिया गया है 350 किलोमीटर। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि DRDO इस बार चाइना सेंट्रिक प्रलय शॉर्ट रेंज सरफेस टू सरफेस टैक्टिकल मिसाइल का परीक्षण कर सकता है, जिसकी रेंज 500 किलोमीटर तक हो सकती है और ये अपने साथ 800 किलोग्राम से 1 टन तक के पेलोड ले जाने में सक्षम हो सकता है। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत मार्च 2015 में की गई थी और ये पृथ्वी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के प्लेटफॉर्म पर आधारित है। इस मिसाइल को पृथ्वी 1 का इम्प्रोवाइज्ड वर्जन भी कहा जाता है, जिसमें इसकी रेंज, पेलोड कैपेबिलिटी और खासकर इसके एक्यूरेसी को पृथ्वी 1 से बेहतर बनाने पर काम किया जा रहा है। इस मिसाइल के सफल परीक्षण के बाद आने वाले दिनों में इंडियन आर्मी पृथ्वी 1 को प्रलय मिसाइल सिस्टम से रिप्लेस भी कर सकती है। प्रलय प्रोजेक्ट की पूरी लागत 330 करोड़ की मानी जा रही है। बिजनेस लाइन को दिए गए अपने इंटरव्यू में बोइंग ने कहा है कि वे इंडियन नेवी को अपने कैरियर बेस्ड फाइटर जेट्स FA-18 सुपर हॉर्नेट के ब्लॉक 3 वर्जन को सप्लाई करने को इच्छुक है और कहा है कि अगर ये डील संभव होता है तो भविष्य में भारत और US की नेवी के बीच इंटरऑपरेबिलिटी में मदद मिलेगी। उन्होंने आगे ये भी कहा है कि बोइंग ने इंडियन नेवी द्वारा मल्टी रोल कैरियर बॉर्न फाइटर प्रोग्राम के लिए रिलीज की गई RFI या रिक्वेस्ट फॉर इन्फॉर्मेशन का जवाब भी दे चुके हैं। FA-18 के ब्लॉक 3 वर्जन को फिलहाल US नेवी के लिए बनाया जा रहा है और ये लगभग हर तरह के मिशन
जैसे कि एयर सुपीरियॉरिटी, प्रिसीजन गाइडेड वेपन से डे एंड नाइट स्ट्राइक्स, फाइटर एस्कॉर्ट, क्लोज एयर सपोर्ट, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस, मेरीटाइम स्ट्राइक, रिकॉनेसेंस, फॉरवर्ड एयर कंट्रोल और बड़ी रिफ्यूलिंग को भी कर सकता है। यूएस नेवी कैरियर्स कैटोबार सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं और भारत की नेवी स्टोबार सिस्टम का इस्तेमाल करती हैं। बोइंग ने बताया है कि उनके फाइटर्स इंडियन कैरियर्स पे भी उतनी ही असरदार तरीके से काम कर सकती हैं जितना कि यूएस कैरियर्स पर। बोइंग ने पिछले कुछ महीनों में अपने फाइटर्स को इंडियन कैरियर्स पे टेस्ट भी कर चुका है। भारत 2017 में अपनी नेवी के लिए 57 मल्टी रोल कैरियर बोर्न फाइटर जेट्स खरीदने की इच्छा जाहिर कर चुका है और तब से ही राफेल और F-18 के बीच इस डील को जीतने के लिए कंपटीशन चल रहा है और आने वाले दिनों में देखना होगा कि ये डील किसको मिलता है। HAL के एक एम्प्लॉय को पाकिस्तान की सीक्रेट सर्विसेज एजेंसी ISI के लिए जासूसी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। HAL के नासिक डिवीजन का यह एम्प्लॉय इंडियन फाइटर जेट्स के कुछ सीक्रेट इन्फॉर्मेशंस को पाकिस्तान के ISI को दे रहा था। 41 साल के इस एम्प्लॉय को ATS ने पिछले शुक्रवार को गिरफ्तार किया है और बताया जा रहा है कि ये एम्प्लॉय पाकिस्तान को न सिर्फ इंडियन फाइटर जेट्स के सीक्रेट इन्फॉर्मेशन को दे रहा था बल्कि ओवरऑल HAL के भी कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशंस को पाकिस्तान को दे रहा था। HAL के इस एम्प्लॉय ने माना है कि वो पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ रेगुलर टच में रहता है और वो जिन इन्फॉर्मेशन को पाकिस्तान के साथ शेयर कर रहा है उसमें तेजस एयरक्राफ्ट का इन्फॉर्मेशन भी शामिल है। कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ने इस एम्प्लॉय को हनी ट्रैप किया है और इसके पास से 5 सिम कार्ड, 3 मोबाइल और 2 मेमोरी कार्ड भी बरामद हुए हैं जिन्हें फॉरेंसिक लैब में आगे की जांच के लिए भेज दिया गया है। नासिक के इस प्लांट में न सिर्फ तेजस और सुखोई का मैन्युफैक्चर किया जाता है बल्कि यहाँ MiG-21 और सुखोई के ओवरहॉलिंग भी की जाती है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स के तहत इस एम्प्लॉय को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। DRDO ने इस हफ्ते पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बने स्मार्ट टॉर्पीडो सिस्टम या सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफल परीक्षण किया है जिसे आने वाले दिनों में एंटी सबमरीन वॉरफेयर में एक गेम चेंजर माना जा रहा है। इस टेस्ट में स्मार्ट सिस्टम ने अपने सारे ऑब्जेक्टिव्स और पैरामीटर्स जैसे कि तय रेंज और एल्टीट्यूड तक मिसाइल का फ्लाइट, नोज कोन का सेपरेशन, टॉर्पीडो का रिलीज और वेलोसिटी रिडक्शन मैकेनिज्म पे पूरी तरह से खरा उतरा है। स्मार्ट एक ऐसा स्टैंड ऑफ सिस्टम है जिससे कि एक ऐसे सबमरीन को हिट करने में मदद मिलती है जो कि एक कन्वेंशनल टॉर्पीडो के रेंज से बाहर होता है। इस सिस्टम के सफल परीक्षण के बाद भारत के एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेबिलिटीज पहले से भी काफी ज्यादा मजबूत हो जाएंगी। स्मार्ट मिसाइल को जब एक ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरी या वॉरशिप से लॉन्च किया जाता है तो यह पहले स्टेज में एक नॉर्मल सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की तरह टेक ऑफ करता है। दूसरी स्टेज में यह मिसाइल वॉरशिप या एयरबॉर्न सबमरीन टारगेट डिटेक्शन सिस्टम से जुड़ी 2-वे डेटा लिंक की मदद से दुश्मन देश के सबमरीन का एग्जैक्ट लोकेशन का पता लगा सकता है और अपने पाथ को भी बीच रास्ते में करेक्ट कर सकता है। जैसे ही ये समंदर की गहराई में छुपे सबमरीन के करीब आता है तब ये मिसाइल टॉर्पीडो सिस्टम को समंदर में रिलीज कर देता है और आखिरी स्टेज में यह ऑटोनोमस टॉर्पीडो अपने टारगेट को हिट करने के लिए आगे बढ़ जाता है। DRDO ने इस टेस्ट के बाद जिस रेंज और एक्यूरेसी को हासिल किया है उस रेंज और एक्यूरेसी को दुनिया के कोई भी देश हासिल नहीं कर पाया है। सीमा पर चाइना द्वारा लगातार बढ़ाई जा रही टाइप 15 लाइट टैंक के मोबिलाइजेशन को जवाब देने के लिए भारत ने भी रशिया से स्प्रूट लाइट टैंक को खरीदने का मन बनाया है। इकोनॉमिक टाइम्स में आई एक रिपोर्ट के अनुसार भारत और रशिया के बीच एक गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट प्रोसेस के अंतर्गत स्प्रूट लाइट टैंक के खरीद को लेकर बातचीत चल रही है और ये बातचीत अब एक एडवांस लेवल पर पहुंच चुका है। स्प्रूट एक लाइट टैंक है जिसे LAC जैसे हाई एल्टीट्यूड रीजन में डिप्लॉय करना और इस्तेमाल करना बहुत ही आसान होगा। भारत सरकार ने पिछले जुलाई में ही फास्ट ट्रैक प्रोसेस के तहत इन टैंक्स को खरीदने का मन बनाया था। स्प्रूट एक नया टैंक है जिस पर रशिया भी ट्रायल्स कर रहा है, पर इकोनॉमिक टाइम्स के सूत्रों के अनुसार इन टैंक्स को भारत में भी रिगरस ट्रायल्स के लिए इंडक्ट कर लिया जाएगा, जिसके बाद ही इन टैंक्स के खरीद पर मोहर लगाई जाएगी। भारत पहले खेप में स्प्रूट के 2 डजन टैंकों को खरीदना चाहेगा, जिसकी कीमत 500 करोड़ के अंदर होने की उम्मीद है। स्प्रूट लाइट टैंक का वजन तकरीबन 30 से 35 टन के बीच होता है और इन्हें आसानी से लद्दाख जैसे जगहों पर एयरलिफ्ट और एयर ड्रॉप भी किया जा सकता है। स्प्रूट भले ही एक हल्का टैंक है,
पर फायर पावर के मामले में ये T-90 और T-72 जितना ही ताकतवर है। स्प्रूट में 125 mm का गन इस्तेमाल होता है, वहीं चाइनीज लाइट टैंक में 105 mm का गन लगा हुआ होता है। स्प्रूट हर उस एमिनेशन का इस्तेमाल कर सकता है जो T-90 और T-72 फायर कर सकते हैं, और इसी के कारण इनको बहुत ही जल्दी और मिनिमम ट्रेनिंग के साथ इंडक्ट कर लिया जा सकता है। DRDO ने इस हफ्ते रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। DRDO ने इस मिसाइल को सुखोई 30 MKI फाइटर जेट से टेस्ट किया है और इसे पूरी तरह स्वदेशी तौर पर बनाया गया है। इस मिसाइल को प्राइमरीली सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस या सीड के लिए बनाया गया है, जिससे कि अलग अलग रेंज और एल्टीट्यूड से दुश्मन के सर्वेलेंस रेडार्स, ट्रैकिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम पे फायर किया जा सकता है। रुद्रम एंटी रेडिएशन मिसाइल की ये खूबी इंडियन फाइटर जेट्स को एयर सुपीरियरिटी और टैक्टिकल कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। ऐसे तो भारत पहले भी रशिया से खरीदी हुई एंटी रेडिएशन मिसाइल का इस्तेमाल कर चुका है, पर उस मिसाइल की रेंज काफ़ी कम है। रुद्रम इंडियन एयरफोर्स का एक हाई स्पीड स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी से बना अपने तरह का पहला मिसाइल है। यह मिसाइल सिंगल स्टेज इंजन का इस्तेमाल करता है और इसकी लंबाई तकरीबन 5.5 मीटर है और इसका वजन है तकरीबन 140 किलोग्राम। इस मिसाइल में ऑप्टिकल प्रॉक्सिमिटी के साथ प्री फ्रैगमेंटेड वॉरहेड का इस्तेमाल होता है और इसमें डुअल पल्स्ड सॉलिड रॉकेट मोटर का इस्तेमाल होता है। इस मिसाइल का ओवरऑल रिएक्शन टाइम को काफ़ी कम किया जा सकता है और साथ ही इसका टारगेटिंग एनवेलप और एंगेजमेंट कैपेबिलिटी को भी बढ़ाया जा सकता है। ब्राह्मोस के बाद ये DRDO द्वारा डेवलप किया गया पहला एयर टू ग्राउंड मिसाइल है और इसकी रेंज है तकरीबन 100 से 150 किलोमीटर तक। इस मिसाइल को सुखोई के अलावा इंडियन एयरफोर्स द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे अन्य फाइटर एयरक्राफ्ट जैसे कि मिराज 2000, जैगवार, तेजस और तेजस मैक 2 में भी इंटीग्रेट किया जा सकता है और फिलहाल इसे सुखोई से टेस्ट किया जा रहा है। तो दोस्तों, ये थी इस हफ्ते की कुछ इंपॉर्टेंट डिफेंस अपडेट्स। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे और भी ऐसी सटीक खबरें और उनके विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।